ललिता सहस्रनाम में भगवती का एक नाम आता है अन्नदा। और फिर उस ही के बाद एक और नाम आता है वसुदा। अब ये दोनों जो नाम हैं इनका गहरा रहस्य है। हम इस नाम की महिमा को समझेंगे एक छोटी सी कथा के साथ। और कथा भी जो है वो जुड़ी हुई है एक मत के साथ में जो कहता है कि ये संसार जो है ये मिथ्या है, माया जो है ये मिथ्या है। इस पर वर्षों से, सदियों से बहुत डिबेट्स हुए हैं, शास्त्रार्थ हुए हैं और यहीं से ही फिर दर्शन भी निकले हैं, द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत इत्यादि, जिसमें ये बात निकल के आती है। विभिन्न जितने भी धार्मिक गुरु हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, संत हैं, योगी हैं, इन सब ने अपना अपना अनुभव, अपने अपने मत रखे हैं माया को लेकर के। कुछ कहते हैं कि माया जो है ये आवश्यक है, कुछ कहते हैं कि माया जो है ये मिथ्या है, कुछ कहते हैं कि माया केवल एक स्वप्न मात्र है, कुछ कहते हैं कि पूरा संसार जो है यही भगवान है। अब यहां पर ललिता सहस्रनाम हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि सत्य क्या है। छोटी सी कथा जो है वो ये आती है और आपने कदाचित सुन भी रखी होगी। पुराणों में कथा आती है कि एक बार महादेव और मां पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे होते हैं, कुछ बातें कर रहे होते हैं। महादेव यूं ही चंचल होकर के कहते हैं मां पार्वती से कि ये पूरा संसार जो है ये तो बड़ा ही हीन है, माया जो है ये तो हीन है। व्यक्तियों को, सभी को आत्मा पर ही ध्यान लगाना चाहिए। अध्यात्म, केवल यही एक कार्य होना चाहिए। अब जब महादेव ने ऐसा कह दिया, मां पार्वती जो कि इस संपूर्ण सृष्टि की कर्ता धर्ता हैं, संहात्री हैं, इन्हीं से ही ब्रह्मांड का सृजन हुआ है, जब ये ऐसा सुनती हैं महादेव के मुख से, उन्हीं की वाणी से कि उन्हीं के द्वारा रचा गया ये पूरा ब्रह्मांड जो है और इसकी माया जो है ये तो मिथ्या है, और केवल मिथ्या ही नहीं हीन है, तो वे रुष्ट हो जाती हैं, वे कहीं पर चली जाती हैं। महादेव को जब ये समझ में आता है कि पार्वती तो यहां है ही नहीं, और फिर देखते हैं कि संसार का क्या हो रहा है, तब वे पाते हैं कि माताओं के मन से मातृत्व निकल गया है। मातृत्व, वो जो सबसे कोमल भाव है, जो सबसे पावन भाव है, पवित्र है, वही माताओं के मन से निकल गया है। कर्म में किसी की रुचि ही नहीं है, यहां तक कि यज्ञ हवन भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कोई लकड़ी नहीं काट रहा है, कोई दूध नहीं मथ रहा है, घी नहीं निकल रहा है। जो ऋषि मुनि हैं उनका भी मन कहीं नहीं लग रहा है। अध्यात्म में आत्मा की बात हम तो तब करेंगे जब पेट भरा होगा, परंतु पेट कहां से भरेगा जब अन्न ही कहीं नहीं है, क्योंकि किसान जो हैं वे कार्य ही अपना नहीं कर रहे हैं। जब ये सब कुछ हो रहा है तो जो देवता हैं वे भी शक्तिहीन हो गए हैं, चहुं ओर त्राहिमाम मच गया है, क्योंकि माया जो है, जो भाव है, भाव से ही कार्य होते हैं, भाव से ही भजन भी होता है, भाव से ही अध्यात्म में भी आप आगे बढ़ते हैं। जो निर्गुण है अब केवल वही है। ब्रह्मांड जो है ठहर गया है। महादेव को समझ में आता है अब कि शक्ति के बिना स्वयं शिव जो है ये भी कुछ नहीं है। निर्गुण ब्रह्म से सगुण ब्रह्म की जो यात्रा है, ये जो सगुण ब्रह्म का जो एक भाव है, ये भी तो
शक्ति के ही कारण है। ये निकल पड़ते हैं भगवती को ढूंढने, पर कहां मिलेंगी? चहुं ओर अकाल पड़ा है। तब ये देखते हैं कि एक स्थान में लोग जो हैं वे कतार में खड़े हैं। पहुंचते हैं, भेष बदल करके पता करते हैं, मालूम चलता है कि लोग बताते हैं कि यहां पर एक स्त्री है, वो अन्न दे रही है, खाना दे रही है। महादेव समझ जाते हैं कि जब ब्रह्मांड में चहुं ओर अकाल है और केवल एक ही जगह पर अन्न मिल रहा है, तो वो देने वाली जो स्त्री है, जो नारी है, वो और कोई नहीं, अन्नपूर्णा ही है। ये हाथ में भिक्षा पात्र लेकर के, भिक्षाटन बन करके, ये भी बहुत ही सहज भाव से, निर्मल भाव से उसी कतार में खड़े हो जाते हैं। जब इनकी बारी आती है तब भगवती भी समझ जाती हैं कि सामने कौन है। महादेव भिक्षा का पात्र लेकर के भगवती के सामने खड़े हैं। अब समझ रहे हैं कि ये दृश्य क्या है, क्या बताता है। ये महादेव जो हैं वो भगवती के सामने भिक्षा का पात्र लेकर के एक भिक्षुक की भांति, और भगवती उनके उस पात्र में अन्न डालती हैं। परंतु ये अन्न है क्या? ललिता सहस्त्रनाम में जो अन्नदा बोला गया है, उसका एक सरल सा जो अर्थ आता है वो तो ये है कि अन्न दिया है, यानी कि आपको खाने के लिए कभी भी कोई कमी नहीं होगी यदि आप भगवती के ही शरण में हैं तो। फिर आता है दूसरा नाम, 670वां नाम वसुधा, यानी कि धन, संपत्ति, वेल्थ। अब ये सरल रूप में केवल यही है, परंतु जब हम इनका थोड़ा और गहरा अर्थ देखते हैं तो यहां पर मालूम चलता है कि भगवती जो हैं महादेव को सगुण ब्रह्म दे रही हैं। सगुण ब्रह्म, ये महादेव को प्राण दे रही है, ये महादेव को सृष्टि दे रही है, ब्रह्मांड दे रही है। ये हैं भगवती। इनके बिना शिव भी अधूरे हैं। और जब हम इन दोनों नामों पर या फिर इनमें से एक ही नाम पर ध्यान केंद्रित करके भगवती के श्री चरणों का ध्यान करते हैं, तब जो श्री माता है, ललिता सहस्त्रनाम का पहला नाम, वो कैसे अपने पुत्रों को, अपने पुत्रियों को, अपने शरणागतियों को वो ऐसे ही जाने दें। आपको केवल भिक्षा पात्र लेकर के, ये जो भिक्षा पात्र है ये आपका स्वयं की बुद्धि हो गई है। ये आपका वो भाग है जिसमें ज्ञान जो है उसके लिए आप खड़े हैं। मैं कुछ नहीं जानता हूं माता, मुझे ज्ञान दे, मुझे मुझसे ही अवगत कराएं, मैं कौन हूं, मुझे वो आप प्रदान करें। हे श्री माता, हे अन्नदा, हे वसुधा, मुझसे मिलवाएं। आपकी शरण में आया हूं, आपके चरणों में नमन है। ये भाव, ये सत्य, इसको लेकर के जब आप इन नामों पर ध्यान लगाएंगे, तब भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये तो यूं ही प्रसन्न हो जाती है, इनके कटाक्ष से ही कामदेव जो हैं पूरे ब्रह्मांड को, ऐसा सौंदर्य लहरी के आनंद लहरी में आता है कि कामदेव को भी शक्ति जो मिलती है पूरे ब्रह्मांड को अपने पाश में भर लेने का, ये जो उनमें साहस, ये जो शक्ति आती है, ये भगवती के कटाक्ष से ही आ जाती है। इन नामों पर ध्यान लगाएं और भगवती की कृपा का अनुभव करें। आशा करता हूं कि आपको ये छोटी सी कथा, ये बातें सुंदर लगी होंगी, लाभप्रद लगी होंगी। यदि ऐसा है तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके इस चलचित्र को लाइक अवश्य करें,
हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें। बहुत प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।